और चलिए फोर का फायर में आगे बढ़ते हुए नजर डालते हैं तेज रफ्तार खबरों पर 100 खबरों पर। टाइम्स नाउ भारत पर बोले अनुपम खेर, द कश्मीर फाइल्स का विरोध घटिया सोच दिखाता है, फिल्म का विरोध करने वाले दोगले लोग। अनुपम खेर ने फिल्म को वल्गर बताने वाले को छोटा इंसान कहा, बोले इजरायली फिल्म मेकर ने अपना एजेंडा चलाया है। अनुपम खेर ने कहा फिल्म ने टूलकिट गैंग को चोट पहुंचाई है, द कश्मीर फाइल्स को गलत बताने वाले दुखी आत्मा है। कश्मीर पर बोले अनुपम खेर, अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में टूरिज्म बढ़ा है, कश्मीरी पंडितों की मांग पर सरकार विचार करे। अनुपम खेर ने कहा टूलकिट गैंग से है नादव लैपिड, नादव का वीजा कैंसिल करने की मांग भी की, कहा उसे देश से बाहर निकालो। कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का बयान, आतंकवाद के समर्थक मेरी आवाज नहीं दबा सकते। इजरायली राजदूत नाओर गिलोन का बयान है, कहा एक शख्स के बयान से दो देश के रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मिडवेस्ट इंडिया के लिए इजरायल के काउंसिल जनरल का बयान, कहा जब मैंने कश्मीर फाइल्स देखी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता बोले इस तरह के बयान भारत को बदनाम करने के लिए दिए जाते हैं। अमित मालवीय का कश्मीर फाइल्स पर ट्वीट, लिखा लंबे समय तक लोग नरसंहार को मानते नहीं थे, पर सच जीत ही जाता है चाहे वो कुछ भी हो। प्रमोद सावंत ने नादव लैपिड के बयान की निंदा की है, कहा उन्होंने प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल किया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की जूरी हेड के कश्मीर फाइल्स पर दिए बयान पर भड़के फिल्म मेकर अशोक पंडित, कहा आतंक के खिलाफ भारत की जंग का उड़ाया मजाक। कश्मीर फाइल्स पर बोले संजय राउत, कश्मीर में अब हो रहे हमले पर क्या पार्ट 2 बनाएंगे। कश्मीर फाइल्स पर टूलकिट गैंग एक्टिव, स्वरा भास्कर का फिल्म पर तंज, लिखा दुनिया के सामने सब कुछ साफ हो गया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान है, कहा जब विदेशी फिल्मों की तारीफ करते हैं तो खुश होते हैं, फिर अब बुरा क्यों लग रहा है। छतरपुर में श्रद्धा हत्याकांड को लेकर महापंचायत, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की उठी मांग। छतरपुर महापंचायत में उठी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग, कहा खास समुदाय के लोग बना रहे हैं बेटियों को निशाना। छतरपुर में महापंचायत के दौरान हंगामा, स्टेज पर मौजूद एक शख्स को चप्पल से मारती नजर आई महिला। हंगामे को लेकर बोले हिंदू एकता मंच के कार्यकर्ता, कार्यक्रम के दौरान कोई विवाद नहीं हुआ, ये दो लोगों के बीच का निजी मामला है। पूरा हो चुका है आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट, पुलिस ने आफ्ताब का एक बार फिर से मेडिकल टेस्ट करवाया है। साकेत कोर्ट ने दी आफ्ताब के नार्को टेस्ट की इजाजत, 1 दिसंबर को होगा आफ्ताब का नार्को टेस्ट। आफ्ताब के 20 से ज्यादा लड़कियों से संबंध है, खास समुदाय की लड़कियों से संबंध बनाता था आफ्ताब। श्रद्धा हत्याकांड में सूत्रों के हवाले से खबर है, अब तक 13 हड्डियां मिल चुकी हैं, जंगल और आफ्ताब के कमरे से कई हथियार भी बरामद हुए। दिल्ली पुलिस को आफ्ताब के फ्लैट से मिले ब्लड स्टेन पहुंचाने में वक्त लगेगा। हत्या के बाद आफ्ताब ने माता पिता को कुछ नहीं बताया, हत्या में नहीं है आफ्ताब के माता पिता का कोई रोल, सूत्रों के हवाले से खबर। आफ्ताब की जेल वैन पर हुए हमले में शामिल आरोपियों की तलाश जारी, तलाशी के लिए पुलिस लगातार कर रही छापेमारी। दिल्ली पुलिस ने फेसबुक और इंस्टाग्राम सहित कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मांगी आफ्ताब के अकाउंट की डिटेल, ऑनलाइन पेमेंट ऐप से भी जानकारी मांगी। श्रद्धा हत्याकांड में बड़ी खबर, गुमशुदगी की शिकायत लेकर गई थी श्रद्धा की चचेरी बहन, एसीपी डीसीपी के दखल के बाद लिखी गई थी शिकायत। पांडव नगर हत्याकांड का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, शव को छिपाने के लिए गड्ढा खोदते दिख रहा है आरोपी। पीएम मोदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे का विवादित बयान, रावण से की प्रधानमंत्री मोदी की तुलना। गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान खड़गे ने दिया बयान, कहा बीजेपी के हर चुनाव में वोट मांगते हैं प्रधानमंत्री मोदी। मल्लिकार्जुन खड़गे पर संबित पात्रा का बयान, पीएम को रावण कहना घोर अपमान, खड़गे ने सोनिया जी के इशारे पर ऐसा किया, कहा। संबित पात्रा ने कहा कांग्रेस ने गुजरात के सपूत का अपमान किया है, गुजरात की जनता इसका जवाब देगी। खड़गे के बयान पर बीजेपी का पलटवार, शहजाद पूनावाला बोले खड़गे ने लाइन क्रॉस की, कांग्रेस ने दी पीएम और गरीबों को गाली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा चाचा ऐसा झूला झुलाएंगे कि मुख्यमंत्री को पता भी नहीं चलेगा कि वो कहां चले गए। शिवपाल यादव ने सीएम योगी पर कसा तंज, कहा एक अच्छा खिलाड़ी जब खेलता है तो सीधा गोल करता है। सुरक्षा घटाए जाने पर शिवपाल यादव हुए लाल, कहा जनता करेगी सुरक्षा और बड़ी होगी डिम्पल यादव की जीत। शिवपाल की जांच को लेकर भड़के स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया, पूछा 5 साल तक क्यों नहीं की जांच। गोपाल इटालिया के बयान पर बोले संबित पात्रा, ऐसे शख्स को राजनीति में रहने का कोई हक नहीं। गोपाल इटालिया पर स्वामीनारायण संप्रदाय का मजाक उड़ाने का आरोप, अमित मालवीय ने लिखा गुजरात ऐसे कट्टरपंथियों को स्वीकार नहीं करेगा। गोपाल इटालिया के बयान पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने किया पलटवार, आपको बताया एडवर्टाइजिंग एजेंसी कंपनी। गोपाल इटालिया पर बोले कांग्रेस नेता आलोक शर्मा, कहा कांग्रेस किसी भी धर्म का अपमान नहीं।
प्रचार के आखिरी दिन गुजरात के दाहोद में गृहमंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित किया। गुजरात के खेड़ा में गृहमंत्री अमित शाह की रैली, बड़ी तादाद में रैली में शामिल हुए लोग। वडोदरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा, कहा जब पूरे देश में भ्रष्टाचार फैला था तब गुजरात ने देश को एक ईमानदार पीएम दिया। गुजरात के लुणावाड़ा में सीएम योगी की चुनावी रैली, कहा 20 साल पहले गुजरात में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था। जेपी नड्डा ने दाहोद में जनता को संबोधित किया, कहा हमें गरीबों के स्वास्थ्य की चिंता है, करोड़ों लोगों को दे रहे हैं हेल्थ कवर और आवास। कच्छ में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बाइक रैली के दौरान खुद बाइक चलाती हुई नजर आई। एमसीडी चुनाव के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। चिराग दिल्ली में घर घर जाकर वोट मांगे। एमसीडी चुनाव प्रचार के दौरान सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा वीडियो कंपनी खोल रही है बीजेपी। पूर्व कांग्रेस विधायक आसिम मोहम्मद खान को जमानत नहीं, साकेत कोर्ट ने खारिज की बेल की अपील। भारत जोड़ो के दौरान राहुल, कमलनाथ, दिग्विजय ने किया मालवी डांस। उज्जैन में बच्चों के साथ राहुल ने किया संवाद। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का हुआ आगाज, कांग्रेस विधायक वीरेंद्र साइकिल पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे। कोलकाता में होगी ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक, अमित शाह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी भी इसमें शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कर्नाटक महाराष्ट्र का सीमा विवाद, सीएम बोम्मई ने सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी से मुलाकात की। सीमा विवाद पर महाराष्ट्र सरकार के कानूनी कदम को चुनौती देगी कर्नाटक सरकार, बेलगाम जिला को लेकर चल रहा है विवाद। बेलगावी में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक, कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद को लेकर मीटिंग। वाइस आईजीपी चीफ शर्मिला ने तेलंगाना सीएम के खिलाफ प्रदर्शन किया, सीएम चंद्रशेखर राव के दफ्तर के बाहर हंगामा किया। शर्मिला रेड्डी की कार को क्रेन की मदद से खींचा गया, तेलंगाना सीएम दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रही थी शर्मिला। गणतंत्र दिवस के मौके पर रिहा हो सकते नवजोत सिंह सिद्धू, अच्छे आचरण की वजह से राहत मिलेगी, करीब 6.5 महीने से जेल में बंद है सिद्धू। वायरल वीडियो पर आम आदमी पार्टी जोगिंदर राणा बंटी की सफाई, बंदूक को बताया टॉय गन, वीडियो को बताया 10 साल पुराना। लॉरेंस के करीबियों के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में जबरन वसूली, आतंकी गतिविधियां और ड्रग्स तस्करी के एंगल से जांच। लुधियाना में राजगढ़ में गैंगस्टर रवि राजगढ़ के घर एनआईए की छापेमारी, लॉरेंस बिश्नोई का सहयोगी है रवि राजगढ़। पंजाब के आईजी सुखचैन सिंह गिल का गन कल्चर पर बयान, बोले गन कल्चर प्रमोट करने के मामले में 137 एफआईआर दर्ज। हरियाणा के यमुनानगर में एनआईए और पुलिस की रेड, काला राणा के साथियों के घर पर छापेमारी, पुलिस पर हमले के आरोपी के घर पर रेड। जामिया हिंसा की एसआईटी जांच कराने की मांग, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। अमृतसर में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, भारतीय सीमा में घुसे पाकिस्तानी ड्रोन को ध्वस्त किया। बिहार की बेतिया में 2 समुदायों के बीच झड़प, धार्मिक स्थल के सामने डीजे बजाने को लेकर मारपीट हुई, 5 लोग घायल हुए। पटना में पासी समाज के प्रदर्शन में हंगामा, जमकर पत्थरबाजी हुई, 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी। पटना में सरकार की नीतियों के खिलाफ पासी समाज का प्रदर्शन, लोगों ने तोड़ी बैरिकेडिंग, किया लाठीचार्ज। पटना के फुलवारी शरीफ में ज्वेलरी की दुकान में लूट, 7 लाख के जेवर और 2,65,000 की नकदी ले उड़े लुटेरे, लूट के विरोध में प्रदर्शन। याकूब कुरैशी के बेटे भूरा की कोर्ट में पेशी, भारी पुलिस फोर्स की तैनात, कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेजा गया। मुरादाबाद में बजरंग दल के नेताओं की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस एनकाउंटर के बाद 2 आरोपी हुए अरेस्ट। वाराणसी के एक शादी समारोह में डांस के दौरान आया हार्ट अटैक, एक शख्स को मनोज विश्वकर्मा नाम के शख्स की मौत हो गई। लखीमपुर खीरी में पकड़ा गया एक बच्चे समेत कई जानवरों को शिकार बनाने वाला बाघ, जंगल में छोड़ा गया आदमखोर। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में तेंदुए का खौफ, महिला पर तेंदुए के हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चीनी सीमा के नजदीक भारत और अमेरिकी सेना का युद्धाभ्यास, रूसी हेलीकॉप्टर MI-17 से अभ्यास करते देखी दोनों देश की सेनाएं। CSR कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन, बोले देश को आगे बढ़ाने में सेनाओं का मुख्य योगदान। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो, बर्फ में ड्रोन उड़ाते और बढ़ती ठंड के लिए तैयारी करते दिखे सैनिक। बेलारूस में बर्फबारी के बीच युद्धाभ्यास कर रहे टैंक और मोटराइज्ड राइफल के साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं। एक एशिया तोप से हमला कर रही है रूसी सेना, रूसी रक्षा मंत्रालय ने बर्फ में तैनात 2S-3 तोप फायरिंग करते हुए वीडियो जारी किया। यूक्रेन में ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल कर रही रूस की सेना, हमले का वीडियो सामने आया। जंग की तैयारी में जुटे रूसी पायलट्स युद्धाभ्यास के दौरान दिखाए दमखम, बमबर्षक एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को करते हैं कवर। यूक्रेन की सेना बर्फ में लगा रही गश्त, बर्फ से ढके इलाके में चलते नजर आ रहे हैं यूक्रेनी टैंक। यूक्रेन युद्ध में हो सकता है केमिकल हथियारों का इस्तेमाल, OPCW ने कहा, वैश्विक समुदाय को इस पर ध्यान देना चाहिए। युद्ध पर अमेरिका और रूस के बीच थम गई है बातचीत, युद्ध के बाद अब तक केवल एक बार ही हॉटलाइन का इस्तेमाल किया गया है। नेटो के महासचिव का जंग को लेकर रूस पर बयान, कहा यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस फेल रहा है। ऊर्जा की कमी से परेशान यूक्रेन की मदद करेगा अमेरिका, अमेरिकी सचिव एंटनी ब्लिंकन ने इसका इशारा किया है।
पुर्तगाल और उरुग्वे में फुटबॉल मैच के दौरान फैन ने नारेबाजी की। यूक्रेन और हिजाब मामले में समर्थन के नारे लगाने में गिरफ्तार किया गया। ईरान में प्रदर्शन के दौरान मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब तक 300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर बोले ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, भारत के साथ रिश्ते को बेहतर करने पर हमारा ध्यान। चीन के ग्वांगझू में कोरोना ने फिर बरपाया कहर, बड़ी तादाद में बनाए जा रहे हैं क्वारंटीन साइट्स। अमेरिका ने चीन में रहने वाले अपने नागरिकों को हिदायत दी है, रोजमर्रा के सामानों पर स्टॉक रखें। चीन के कई शहरों में लॉकडाउन के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग कोरोना के सख्त गाइडलाइंस का विरोध कर रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तानाशाही A4 क्रांति को चलने के लिए वेब से श्वेत पत्र को हटाया। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर ने पार्टी की आलोचना करने पर छात्रा को पीटा। यूनिवर्सिटी में छात्रा ने प्रदर्शन किया था। चीन में प्रदर्शन को लेकर ट्विटर पर स्पैम अकाउंट की बड़ी संख्या, रिसर्चर्स ने इसी चीनी सरकार की साजिश करार दिया। ट्विटर को लेकर व्हाइट हाउस का बयान, हम ट्विटर के जरिए गलत जानकारी फैलाने पर नजर बनाए हुए हैं। मेलबर्न में पटाखे के गोदाम में आग लगी, फैंटम फायरवर्क्स कंपनी को गोदाम जलकर खाक हुआ। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और आखिरी वन सीरीज में 1-0 से आगे है न्यूजीलैंड।